भारत अमेरिका से F-35 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट अपनी भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन में शामिल करने के लिए खरीदने जा रहा है। और ऐसा मैं नहीं बल्कि यह रिपोर्ट दावा कर रही है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये आर्टिकल्स वर्ल्ड की डिफरेंट मीडिया के हैं, जहां पर इस डील को लेकर के बहुत अहम दावा किया गया है। और इस दावे के अंदर कहा गया है कि हालांकि कुछ घंटों पहले ही अमेरिकी सरकार आधिकारिक तौर पर F-35 FMS ऑफर लेटर भारत को जारी कर चुकी है। और अमूमन ये माना जाता है कि FMS लेटर तभी जारी किया जाता है जब किसी डील को लेकर के दोनों देशों के बीच सहमति हो और किसी देश को आकस्मिक रूप से किसी रक्षा उपकरण या संयंत्र को लेकर के बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तभी यह FMS ऑफर लेटर जारी किया जाता है। और इस वक्त FMS ऑफर लेटर भारत को लेकर के अमेरिका की तरफ से जारी किया गया है। इसकी वजह से भारत को अमेरिका की तरफ से F-35 बहुत ही कम वक्त में मिलने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स तो यह भी बता रही हैं कि अमेरिका भारत को F-35 डील चीन से जो पाकिस्तान के साथ डील हुई है फिफ्थ जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट की, उससे भी कम समय में यह F-35 भारत को देने जा रहा है। दरअसल इसके बीच गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील का जिक्र किया जाता है और ना सिर्फ बल्कि इसके बीच जो नेगोशिएशन की जो टाइम लिमिट होती है वो रिड्यूस करके बहुत कम कर दी जाती है इस FMS ऑफर लेटर के अंदर। और अमूमन यही माना जाता है कि सामने वाले देश की रिक्वेस्ट पर अमेरिका इस तरह के लेटर जारी करता है। लेकिन अब F-35 को लेकर के अमेरिका की तरफ से भारत के साथ डील पर इस लेटर को जारी करना पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ भारत रूस के साथ Su-57 डील को लेकर के बहुत आगे बढ़ चुका है और खबरें जल्द आ रही हैं कि भारत और रूस के बीच यह एक बहुत अहम डील हुई है, जिसमें भारत रूस से F-35 की जगह Su-57 रूस के लेने जा रहा है। ऐसे में इस खबर के बीच अमेरिका के F-35 का जानकारी सामने आना पूरी दुनिया को चौंका रहा है। अब एक बड़ा सवाल खड़ा यहाँ पर हो रहा है कि क्या भारत अमेरिका से F-35 लेने जा रहा है, क्योंकि अमूमन जो आपको पहले मैंने बताया कि ऐसा इसी कंडीशन में जारी होता है कि सामने वाला देश जब खुद किसी डील को लेकर के अप्रोच करता है तब FMS ऑर्डर लेटर जारी किया जाता है। और अब इस ऑर्डर लेटर को लेकर के ग्लोबली मीडिया में यह बात छाई हुई है कि क्या फाइनली भारत अमेरिका के F-35 को खरीदने जा रहा है और यह सब कुछ ऐसा कैसे संभव हो सकता है। दरअसल अगर आपको बताएं तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी से कुछ महीने पहले जब वो अमेरिका के हाल में राष्ट्रपति बने थे, उसके बाद PM मोदी से उनकी पहली मुलाकात हुई थी और व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफ के दौरान उन्होंने F-35 डील को लेकर के साफ कहा था कि वो भारत के साथ सभी मुद्दों पर बातचीत किए हैं। और उसके बाद जल्द ही दोनों नेताओं ने ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस करके खुलेआम ट्रंप ने यह बात का दावा किया कि हम भारत को अपना F-35 ले देने जा रहे हैं। और इसके तुरंत बाद आपने देखा भी था कि अमेरिका से F-35 कंपनी लॉकहीड मार्टिन कंपनी के जो अध्यक्ष हैं माइकल विलियमसन, वह तत्कालिक भारत यात्रा पर आए थे, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रालय से उनकी भारी मुलाकात हुई थी और कई डीलों पर नेगोशिएशन की बातें सामने आई थी। और उनको लेकर के यह भी कहा गया था, उन्होंने अमेरिका पहुंचने के बाद प्रेस ब्रीफ में यह कहा था कि भारत के साथ F-35 डील को लेकर के बातचीत सकारात्मक रही है, लेकिन उसके बाद से यह डील पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में जा चुकी थी। और हाल में जब पाकिस्तान के और भारत के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस दौरान कहा गया कि भारत ने अमेरिका के रुख को देखते हुए F-35 डील से किनारा किया है। और खबरें सामने आ रही हैं जिस तरह से कि भारत Su-57 डील को रूस के साथ फाइनली एग्रीमेंट साइन कर दिया है। और इसके बाद से अब ये फाइनली खबर अमेरिका की तरफ से आना पूरी दुनिया को चौंका रहा है कि
आखिर अमेरिका ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से भारत F-35 डील पर जो अब तक कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, अचानक से यह लेटर जारी कैसे होता है। हालांकि इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है और इस बात को मानने लायक भी समझ नहीं आ रही है कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। माना यह जाता है कि ट्रंप बड़बोले आदमी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, भरोसा उनकी बात पर नहीं कह सकता है। लेकिन जब भारत के सामने फॉर्मल ऑफर जब तक रखा गया था तब तक नहीं माना जा रहा था, लेकिन इस लेटर के जारी होने के बाद से पूरी दुनिया इसे काफ़ी गंभीरता से ले रही है। भारत को इतना उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। शायद इस बात को लेकर के यह तमाम सवाल भी उठे थे और कहा यह गया था कि F-35 का जो वेरिएंट अमेरिका ने इजराइल को दिया है वही वेरिएंट फॉर्मली भारत को ऑफर किया गया है इस वक्त। और कहा यह जा रहा है कि भारत को जिस तरह से फॉर्मली यह ऑफर किया गया है, यानी कि यह जून के पहले क्वार्टर में जो कि ये बात सामने आई है, ऐसे में 10-15 दिनों के अंदर ऑफिशियल फॉर्मल लेटर का आ जाना ये एक बहुत बड़ी बात है। इसको लेकर के लोगों में शंकाएं भी बहुत सारी बनी हुई है। दरअसल F-35 को डील को लेकर के दुनिया भर में ये शंका बनी हुई कि इसमें अमेरिका किल स्विच तो नहीं दे दिया है कि भारत की ज़रूरत के समय अमेरिका किल स्विच का उपयोग करके F-35 को निष्क्रिय कर दे, या फिर अमेरिका जो अब तक भारत के साथ 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर बात नहीं बनी थी और साथ साथ भारत क्या इस पर अपने वॉरहेड का इस्तेमाल कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से अभी राफेल के साथ हुआ है वैसा कुछ अमेरिका के साथ नहीं होगा। इस बात की क्या गारंटी है? लोगों के तमाम सवाल हैं, लेकिन अब इन सवालों का जवाब इस ऑफर लेटर में सामने आ रहा है। बता दें कि अमेरिका की तरफ से हर एक चीज को इस ऑफर लेटर में साफ किया गया है कि भारत को किन किन चीज़ों का एक्सेस मिलेगा F-35 डील के अंदर और किन किन चीज़ों का एक्सेस नहीं मिलेगा। बताया ये जा रहा है कि 100% टेक्नोलॉजी पर अमेरिका भले ही सहमत नहीं है, लेकिन अमेरिका ने 85% टेक्नोलॉजी पर ट्रांसफ़र पर भारत को पूर्णतः सहमति जताई है। बताया ये जा रहा है कि अमेरिका जो F-35 है उसकी कोर संरचना को छोड़ करके बाकी सभी टेक्नोलॉजी भारत के साथ ट्रांसफ़र करने को रेडी है। यानी कि इन फ्यूचर भारत अगर चाहेगा तो F-35 में वो मेजर जो डिफरेंट है अपने अकॉर्डिंग जो चेंजेस हैं वो फ्यूचर में कर पाएगा, और ना ही इनमें कर पाएगा बल्कि भारत अपने वॉरहेड लगाने में भी इसमें कैपेबल हो पाएगा। लेकिन रही सबसे बड़ी बात, क्या अमेरिका F-35 का सोर्स कोड भारत को देगा? तो इसका जवाब है कि इस पर कोई बड़ी सहमति नहीं है। यानी कि अमेरिका F-35 पे सोर्स कोड देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर वहीं देखें तो रूस की तरफ से ये चीज़ ऑफर की गई थी। हालांकि अमेरिका ने इस बात को लेकर के भारत को यह लेटर जारी किया है, लेकिन भारत की तरफ से अब तक आधिकारिक रूप से F-35 को लेकर के ऑफिशियली कोई भी बयान नहीं आया है, ना ही लेने को लेकर के और ना ही भारत इसको ना लेने को लेकर के कोई बयान नहीं दिया है। और इस FSM लेटर को लेकर के जो सवाल खड़ा होता है, यानी कि फॉरेन मिलिट्री सेल इसका नाम है, इसका मतलब ये है कि डील सीधी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और यह अमूमन तभी होता है जब दोनों देशों की सरकारें कुछ अर्जेंट खरीदना चाहती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि नेगोशिएशन फास्ट हो सके और डिलीवरी यानी F-35 की डिलीवरी को लेकर के सबसे जल्दी इस पर काम किया जा सके। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इस प्रक्रिया को लेकर के पूरी डील जो क्लोज कर दी गई है, और सबसे बड़ी बात है अमेरिका ने F-35 हमें MRF में नहीं देना चाहता। जो लोग नहीं जानते, MRF हमारा एक टेंडर है जो 2 दशक पहले, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, 2 दशक यानी कि आज से लगभग 20 साल पहले भारत ने जारी किया था, और इसके तहत हमें तकरीबन 180 फाइटर जेट की तत्काल रूप से खरीदारी करनी थी। खैर वो बात छोड़िए, और इसे हमने बाद में घटा करके
के 110 और 114 तक आज पहुंचा दिया है, लेकिन डील्स इसके बावजूद कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं। भारत और अमेरिका दोनों मुझे लगता नहीं है कि MRF डील में पड़ना चाहते हैं और इसलिए यह एक नई सीन को MRF को पिक्चर से बिल्कुल बाहर करते हुए एक नए डील एग्रीमेंट को सामने लाया गया है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये होता है कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि अमेरिका की तरफ से ऐसा ऑफर किया जाए लेकिन भारत ने ऐसा कोई लेटर की मांग ना की हो या फिर भारत ने इतनी तेजी से कोई रुचि ना दिखाई हो। तो जी हाँ, ऐसा संभव हो सकता है कि MRF जो डील को चलते भारत ने यह सब कुछ किया हो, लेकिन जो नेगोशिएशन की बात है यानी कि FMS डील, उस पर भारत की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं है। यानी कि अभी भी बात यहीं फंसी है कि भारत इस पर कितना सकारात्मक अपना रवैया अपनाता है। यानी कि अमेरिका ने ऑफर तो दे दिया है लेकिन भारत इस पर अभी भी सकारात्मक रवैया अपनाएगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। क्योंकि अमेरिका ने इस पूरे ऑफर लेटर में क्या क्या चीज़ें भारत को मिलेंगी, किन किन चीज़ों का एक्सेस मिलेगा और इन फ्यूचर भारत किन कंडीशंस में इन्हें यूज़ कर सकेगा। सबसे बड़ी बात जो पहले बात हुई थी, यानी कि जब भारत और अमेरिका के बीच में पहले इसको लेकर के दौर की बात हुई थी, तब यह कहा गया था कि लॉकहीड मार्टिन कंपनी के किसी दूसरे फाइटर जेट पर अगर भारत को अपने F-35 यानी कि अगर भारत ले लेता है अमेरिका से, तो अगर उसे इस्तेमाल करना होगा तो पहले अमेरिकी सरकार को इस बात की जानकारी देनी होगी। ऐसी कंडीशन में सीधा मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान के F-16 को भारत को F-35 से मार गिराना है तो ऐसी कंडीशन में भारत को अमेरिकी सरकार को पहले इस बात की जानकारी देनी होगी और इसके बावजूद भारत कोई बड़ा एक्शन ले पाएगा। और इसको लेकर के भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत इन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा टिका हुआ है और कब भारत को इस पर एक्शन लेना पड़े इस बात की जानकारी भारत का खुद का आंतरिक मामला है, जो कि वह किसी देश के साथ साझा नहीं करना चाहता और करना भी नहीं चाहिए, चाहे भले ही वो कोई देश क्यों ना हो। और रही बात किल बटन को लेकर के, ये एक बड़ा सवाल था भारतीयों का कि अगर F-35 हम ले भी लेते हैं और अमेरिका इसमें कोई किल बटन ऐसा यूज़ करता है जिसकी वजह से वो एनी टाइम F-35 को डीएक्टिवेट कर सकता है, यानी कि उड़ान के कैपेबल नहीं बना सकता है, ऐसी कंडीशन में भारत को क्या करना होगा, ये एक बहुत अहम सवाल था। और इसी वजह से भारत इस चीज़ को लेकर के अटका हुआ था। लेकिन अब तक इस बारे को लेकर के कोई चर्चा इस डील में सामने नहीं आ रही है। रही बात मॉडिफिकेशन और इसकी डिलीवरी को लेकर के, इस डील में साफ किया गया है कि भारत को इसकी डिलीवरी 2026 के अंत तक हो जाएगी। यानी कि अगर अमेरिका से भारत F-35 को ख़रीदता है तो इसकी डिलीवरी 2026 के अंत तक भारत को मिल जाएगी। और अगर भारत इस पर कई बड़े मेजर चेंजेस करता है, यानी कि मॉडिफिकेशन करता है इंडिया अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि मिसाइल अपग्रेडेशन, अपने वॉरहेड की कैपेबिलिटी को बढ़ाना, साथ ही वॉरहेड को मेजरमेंट करके अपने अकॉर्डिंग नए वॉरहेड को यूज़ करना, ऐसे में अगर भारत कोई मेजर चेंज या मॉडिफिकेशन करवाता है तो यह 2 से 3 महीने समय और लग जाएगा। यानी कि 2027 की पहली तिमाही तक मैक्सिमम भारत को F-35 डिलीवर हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा सवाल इस बारे में सामने आ चुका था। और इस बात को लेकर के अमेरिका ने कहा है कि यहाँ भारत को सबसे कम समय में देने वाली डील है। वास्तव में अगर देखा जाए तो इतने कम समय में रूस से हमें Su-57 भी नहीं मिल पाता, लेकिन भारत और रूस ने जो जुगलबंदी दिखाई उसका नतीजा सामने है। अब एक और बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा हो रहा है और वो ये है कि अगर मान लेते हैं कि भारत अमेरिका के F-35 पर इंटरेस्टेड है और वो अमेरिका से F-35 डील करने जा रहा है, तो क्या भारत रूस के साथ जो Su-57 डील है उसे कैंसिल करेगा? क्या इन फ्यूचर रूस से भारत Su-57 नहीं लेगा? ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। तो दोस्तों, आपको इसका जवाब हम यहीं बता देते हैं और इसको जवाब को लेकर के कोई बहुत दोष राय नहीं है, इसलिए जवाब इसका क्लियर है कि भारत रूस के Su-57 डील पर पीछे नहीं हटने वाला है। यानी कि भारत रूस का Su-57 तो लेना डेफिनेटली निश्चित ही है, लेकिन अगर क्या रूस का Su-57 भारत ले लेता है तो इसके बावजूद अमेरिका अपना F-35 भारत को देगा? तो इसका जवाब है हाँ,
भारत को लेकर के अमेरिका किसी भी परिस्थिति में अपने F-35 डील को लेकर के देने को तैयार है। दरअसल अमेरिका इस बात से अमेरिका को फ़र्क नहीं पड़ता है कि भारत रूस के साथ इस वक्त कौन डील कर रहा है, क्योंकि यह बिलियन डॉलर्स की डील अमेरिका के लिए होने जा रही है और अमेरिका इतने बड़े मार्केट को अपने हाथ से नहीं जाने देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस डील को लेकर के पहले से ही काफ़ी उत्सुक हैं और यह मानते हैं, जिस तरह से भारत को लेकर के अगर देखा जाए मोटा मोटी आप खुद ही देख लीजिए कि अमेरिका ने सीधे तौर पर रूस से S-400 लेने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन इकलौता एकमात्र देश भारत ही ऐसा था जिस पर अमेरिका ने S-400 लेने के बावजूद ना तो प्रतिबंध लगाए और इसके बाद भी अमेरिका अपने F-21 फाइटर जेट और F-35 फाइटर जेट भारत को देने के लिए तैयार है, जबकि दुनिया के किसी देश के साथ अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या वो देश फ्री में ले रहे हैं? ऐसा तो नहीं होता, वो देश भी उतना, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है मास लेवल पर कौन सा देश उसे पे कर सकता है, यानी कि सबसे बड़ी डील कहां से मिल सकती है। और यहाँ पर सवाल आता है कि भारत से बड़ी डील इस वक्त अमेरिका को कोई देश नहीं दे सकता है, कि भारत को इस वक्त वर्तमान समय में 200 से ज़्यादा फाइटर जेट की ज़रूरत है। ऐसे में अगर अमेरिका से भारत F-35 लेता भी है तो कम से कम इसकी संख्या 35 से 40 या 42 तक पहुंच सकती है। इस बात का अंदाज़ा खुद अमेरिका को भी है और यही वजह है कि अमेरिका F-35 डील को लेकर के ऐसा ऑफर लेटर जारी किया है, जिसको लेकर के आने वाले समय में आपको ये सुनने को मिल सकता है कि इस लेटर के साथ कोई अमेरिकी डेलीगेट्स जल्द भारत यात्रा पर आ सकता है, ताकि इस डील को फर्दर आगे बढ़ाया जा सके भारत के साथ। लेकिन असल में इस पर क्या अंतिम निर्णय होगा, ये अभी भी भारत के हाथ में ही है कि भारत को इसका F-35 लेना चाहिए या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिका से F-35 लेना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।